नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? बताइए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति है जो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शतरंज यानी चेस खेल का जो शुरुआत जो हुआ था, क्या हुआ था? पारसिया। कहाँ? पारसिया में। क्या हुआ था? पारसिया में। बताइए, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन थी? तक्षशिला। कौन थी? तक्षशिला। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? तक्षशिला विद्यालय, जिसकी स्थापना है जो किसने किया था? हाँ, भरत है, जो राजा भरत कहा जाता है, लेकिन उसके पुत्र था कौन? राजा तक्ष था। कौन? राजा जो तक्ष था, उसी के नाम पर है जो उसका नामकरण किया गया था। किसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के है जो रावलपिंडी है जो जिला में स्थित है। कौन? तक्षशिला। भारत में भी है जो 3 गो विश्वविद्यालय, 3-4 गो पूछते रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। वही उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। कौन थे? गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार शरीफ में। कहाँ? बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कला की गांधार शैली का विकास है जो किस काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। किसके? कनिष्क के काल में। कनिष्क है जो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस। कौन थे? कुजुल कटफिसेस। लेकिन कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने अपने राज्यरोहण के समय में जो एक संवत चलाया था, उस संवत का नाम क्या? शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। विक्रम संवत है जो 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में। लेकिन शक संवत है जो किस है? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। बताइए, भारत के जो मूल संविधान में उल्लेख है कौन सा संवत? विक्रम संवत। भारत की प्रस्तावना में कौन सा संवत? विक्रम संवत। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार अपनाया कौन सा संवत? शक संवत। शक संवत को जो मान्यता कब दिया गया? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को। आईसी शक संवत के अनुसार है जो हिंदी का प्रथम महीना चैत्र, अंतिम महीना फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हॉटमेल का सृजनकर्ता कौन थे? साबिर भाटिया। कौन थे? साबिर भाटिया। बताइए, राष्ट्रीय आय का आकलन है जो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, जिसको कहते हैं शॉर्टकट में क्या? CSO। बताइए, CSO की स्थापना कब किया गया था? 1951 में। 2 मई 1951 में CSO की है जो वही है जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो भारतीय आय का है जो आकलन करता है। बताइए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को जो धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना है? 14 दिन के भीतर। कितने दिन का? 14 दिन। बताइए, धन विधेयक को जो पहले किस सदन में पेश किया जा सकता? लोकसभा में। पहले राज्यसभा में धन विधेयक है जो पेश नहीं किया जा सकता। और एकाधिकार है जो लोकसभा को प्राप्त होता है। धन विधेयक के जो अथी में जो लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है। राज्यसभा उसका जो एक फॉर्मेलिटी के लिए खाली है जो ने कुछ काम है जो करना रहता है, तो आपसे खाली एक मान लेता है कि क्या कहता है, लेकिन करना एक अधिकार है जो किसी का और की है जो ये काम करे। आप जे भी बोलिए, लेकिन उसको करने था, लेकिन एक खाली आपसे है जो कि जांचता था। तो उसी तरह जो एक फॉर्मेलिटी के लिए खाली राज्यसभा में भेजा जाता है और उसको 14 दिन के अंदर क्या होता है? लौटाना होता है। 14 दिन में लौटा दिया तो भी ठीक, नहीं लौटाया तो बार ठीक है, जो लोकसभा समझेगा 14 दिन में क्या पारित समझेगा। एकाधिकार है। बताइए, बैंक द्रव्य से तात्पर्य पर क्या है? करेंसी नोट का। करेंसी नोट का जो द्रव्य बैंक द्रव्य से तात्पर्य। बताइए, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुमिये ने। निकोलस और जीन लुमिये ने जो किया था किसका? सिनेमा का आविष्कार। बताइए, मकाऊ के मुद्रा का नाम क्या है? पटाखा। क्या है? पटाखा। मकाऊ के मुद्रा का नाम पटाखा। बताइए, राशियों की कुल संख्या 12। राशि की कुल संख्या 12। बताइए, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? हाँ, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। उसी को है जो जफर नामक कविता लिखता था, इसलिए बहादुर शाह द्वितीय को क्या जफर कहा जाता। मुगल सत्ता के जो प्रथम शासक है जो बादशाह कौन थे? बाबर थे। मुगल वंश का जो प्रथम शासक कौन थे? बाबर। और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और उसी इब्राहिम लोधी को हरा करके तो मुगल वंश की स्थापना किया था। किसने? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तो उसमें मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। तो पहला जो बादशाह बाबर है जो उसका उत्तराधिकारी हुमायूं। उसका उत्तराधिकारी हुमायूं, मतलब
बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, और हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर, अकबर का जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां, जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां का औरंगजेब, शाहजहां का औरंगजेब। औरंगजेब जब तक था, जब तक मुगल सत्ता जो ठीक ठाक है, जो शासक है, जो किया था, और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता, उसके बाद जितना भी शासक आता सब है जो अपने दुनिया में मगन रहता। कोई रंगीला बादशाह तो कोई घिरनीत कायर, तो कोई क्या लंपट मूर्ख, तो कोई कुछ था जो हाँ साहेब खबर खबरें कुछ रहता था, सब है जो अपना दुनिया। तो जैसे जो औरंगजेब का थी, जब जैसे ही मृत्यु होता वैसे ही ये जो मुगल सत्ता है जो क्या धीरे धीरे जो कमजोर होते चल जाता। और उसी में उत्तराधिकार में जो औरंगजेब के बाद है जो फिर बनता है, तो कौन सा शासक? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी जहांदर शाह, कौन था? जहांदर शाह। जहांदर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर, कौन थे? फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी रफीउ दर्जात, रफीउ दर्जात, लेकिन 3-4 महीना बीमारी पड़ने के कारण उसका मृत्यु हो जाता। और फिर रफीउ दर्जात के बाद रफीउ दौला बनता, उसको भी चेचक हो जाता है, तो उसका भी मृत्यु 3-4 महीना में टपक जाता। उसके बाद फिर कौन बनता है? मोहम्मद शाह, उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह, इसी रंगीला बादशाह। इसी के समय में जो ईरान के कहे जाने वाला नेपोलियन नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था, और उसी समय जो मयूर सिंहासन जिसका स्थापना शाहजहां ने करवाया था, उसी को जो लेकर जो कहाँ ईरान चल गया। कोहिनूर हीरा जो था, कोहिनूर हीरा जो बहुत दूर से घूर रहा था, सब घूरते घूरते फिर चल गया कहाँ? अंग्रेज अथी ईरान के जो नेपोलियन के पास चल गया था, जो वो ले चल गया था नादिर शाह हीरा। तो किससे? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के फिर उत्तराधिकारी कौन बता? आराम शाह, कौन सा? आराम शाह। फिर आराम शाह का जो उत्तराधिकारी कौन बोला? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। फिर आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अरे ही अकबर द्वितीय जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे, किसका? राजा की उपाधि दिया। और फिर अकबर द्वितीय का जो उत्तराधिकारी कौन? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ऐसी बहादुर शाह द्वितीय जो सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्यादा आयु में जो गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं जफर। इसी के समय में इधर हो गया था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मेरठ से जो 10 मई 1857 के प्रारंभ हुआ था, तो उसी है जो 1857 की क्रांति सबसे पहले दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली का कमान है जो नेतृत्व करने के लिए थमा दिया गया किसको? बूढ़े व्यक्ति है जो बहादुर शाह जफर को। तो बोला कि हमसे नहीं संभलेगा, तो बोला कि आप है जो कमान संभालिए, अब बाकी है जो अपना बेटा को देखिए। तो सैन्य नेतृत्व करता था उसका बेटा बख्त खां, कौन था? बख्त खां। लेकिन दिल्ली का जो कमान संभाला था 1857 के कौन? बहादुर शाह जफर। और उसी कमान संभाला था, इसीलिए उसको जो अंग्रेज फिर क्या कर लिया? बंदी बना लिया। अब बंदी बना कर कहा? रंगून भेज दिया कि जाओ तुम जो भारत से जो विदा हो। रंगून बहुत बल क्रांति कर रहा, तो 1857 में कैद करके उसको दे देता है कहाँ? रंगून। और रंगून में अंततः जो 1862 में उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता? संघ सूची। जनगणना जो संघ सूची, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, जनगणना संघ सूची। बताइए भारत में जनगणना सबसे पहले जो शुरू हुआ था किसके सन? लॉर्ड मेयो के समय में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो कब? 1872। लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। और उसी 1881 में प्रत्येक वर्ष पर है, 10 वर्ष पर है जो जनगणना होती है। नियमित जनगणना की मतलब किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय 1881। तो जनगणना की सूची का विषय संघ सूची, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। तीनों ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का, तीनों सूची का उल्लेख किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची। मूल संविधान में कितने अनुसूची? 8 गो, लेकिन वर्तमान में 12 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वराज आंदोलन का प्रारंभ है जो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज से जो 3-4-5 गो क्वेश्चन पूछता है, बड़ा कंफ्यूजन बता। अरे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहले कांग्रेस के जो किस अधिवेशन में प्रवेश किया गया था, प्रस्तुत किया?
कोलकाता अधिवेशन है जो 1906 के किसने है जो अध्यक्षता के, दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। लेकिन वही बोलेगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार में। फिर क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज जो पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1927 में, जो किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वाधीनता का जो मांग है जो कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन 1927 में। मद्रास अधिवेशन 1927 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? एम ए अंसारी ने। एम ए अंसारी ने। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग है जो कांग्रेस की किस अधिवेशन में? तब लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अरे महात्मा गांधी ने स्वराज को परिभाषा करते हुए कब कहे थे कि भारत का संविधान है जो भारतीयों द्वारा निर्मित होगा? कब कहे थे? 1922 में। 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है वहां कौन सा संगम? रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। 5 गो प्रयाग है, एक रोज देखिए लीजिए, आधे न होता है। हल्ला नहीं कीजिए, अगर हल्का सा जो फुसफुसाहट भी कीजिएगा तो कितना डेसिबल उत्पन्न हो जाएगा? 15 से 20 डेसिबल। और जोड़िए 15 से 20 डेसिबल, अगर सब इतना उत्पन्न कीजिएगा तो कितना ध्वनि उत्पन्न हो जाएगा? 1 डीजे के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो सुनने की कोशिश कीजिए ना, बोलने से थोड़ा कुछ होगा। 1.5 घंटा खाली बर्दाश्त कीजिए, बाकी तो फिर बोलते न रहिए जितना। देखिए यहाँ पर है जो गंगोत्री हिमानी। कौन सा? गंगोत्री हिमानी। और इधर एक है जो सतोपथ हिमानी। क्या है? ऊपर में है जो सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी। हिमानी ऐसी से है जो एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा नदी निकलती। कौन सा? धौली नदी। और जैसे ही धौली गंगा दोनों मिलती है तो इस प्रयाग को कौन सा? विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। ऐसी दोनों धारा मिल जाती है, इसी समली धारा को जो अलकनंदा के नाम से जो बहने लगती है। मेन धारा जो अलकनंदा, इधर से एक नदी आकर मिलती है। कौन सा? नंदाकिनी नदी। कौन सा? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी है जो जहां आकर मिलती है उस अलकनंदा से, तो उसको है जो कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग कहा जाता है। इधर से एक नदी आकर मिलती है जो पिंडार नदी। कौन सा? पिंडार नदी। पिंडार नदी मिलती है। जहां जो अलकनंदा से आकर मिलती है उसे कौन सा? कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग है जो कहा जाता है। इधर से एक आती है जो मंदाकिनी नदी। कौन सा? मंदाकिनी है जो नदी आती है। जैसे ही अलकनंदा में जहां मिलती है उसको कौन सा? रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। यही क्वेश्चन था। यहाँ जो गंगोत्री हिमानी से जो एक नदी निकलती है, कौन सा? भागीरथी नदी। कौन सा? भागीरथी नदी। यही है जो गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के नाम से निकलती है। इधर से एक आके नदी मिलती है, इसमें कौन सा? भिलांगना नदी। कौन सा? भिलांगना नदी। यही जहाँ भागीरथी में मिलती है, यहीं पर एगो बांध है, उस बांध को किस नाम से? टेरी बांध के नाम से। किसे? टेरी बांध के नाम से जाना जाता है। तो जनरली ये जो मिलेगा भागीरथी, लेकिन अगर बीपीएससी आर वाला है जो दरोगा दीजिएगा तो जैसे BRSS तो उच्च लेवल का आ गया तो दोनों दे देगा सम्मिलित। भागीरथी एक और ऑप्शन में देगा और भागीरथी खाली पड़े हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा वहाँ। तो यहाँ भागीरथी और कहाँ भिलांगना के जो दोनों संगम पर है जो कौन सा? टेरीबा। ऐसी है जो जब है जो भागीरथी का मेन धारा इधर से अलकनंदा का जो मेन धारा यहाँ जो मिलती है उसी को कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग कहा जाता है। ऐसी जब समली धारा जो अलकनंदा और भागीरथी का समली धारा मिलती है, इसी समली धारा को फिर किस नाम से? गंगा के नाम से जो बहने लगती है, इसे गंगा। सब प्रयाग देख लिए। विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है, उसको कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा में नंदाकिनी आकर मिलती है तो नंद प्रयाग। जब अलकनंदा में पिंडार आकर मिलती है तो कर्ण प्रयाग। जब अलकनंदा में मंदाकिनी आकर मिलती है रुद्र प्रयाग। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसको देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। कहाँ? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलते हैं, वो है उत्तराखंड पहाड़ी भाग से तो भागते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कहाँ स्थित है?
हाँ दिल्ली में। कहाँ है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जो नई दिल्ली में। बताइए कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का जो नाम क्या है? अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार के जो मुख्य द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। जब कुतुब मीनार को जो वज्रपात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसको मरम्मत और 5वें मंजिल का निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राय। कौन थे? बी.एन. राय। बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसी 2 दिन के बाद संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 9 के बाद है जो 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संवैधानिक सलाहकार चुन लिया जाता है बी.एन. राय को। जो समिति उप समिति का जो सभापति चुन लिया जाता है एस.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी को। और वही है जो फिर 2 दिन के बाद है जो प्रस्तावना को जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना जो संविधान सभा के समक्ष पेश किया जाता है कब? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। और फिर संविधान सभा जो प्रस्तावना को जो कब पारित कर देता है? 22 जनवरी 1946। 22 जनवरी 1947 को 1947 को जो संविधान प्रस्तावना को क्या करता है? पारित कर देता है। अरे संविधान सभा का अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। और 2 दिन के बाद संविधान को क्या कर दिया? लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950। तो लागू संविधान बोलेगा लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। लेकिन बोलेगा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। लेकिन बोलेगा लागू कब किया गया? तब मारिए 26 जनवरी 1950। बताइए नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत कब हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह को जो साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ है जो नमक कानून दांडी मार्च का जो क्या किया? शुरुआत किया था। और वही है जो फिर है जो दांडी पहुंच कर है जो 5 अप्रैल जो 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़े और उसी कानून को जो फिर परिवर्तन कर दिया किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को है जो फिर उसी कानून को क्या कर दिया? परिवर्तन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काले वन कहाँ स्थित है? जर्मनी में पाए जाते हैं। ब्लैक है जो फॉरेस्ट है जो कहाँ? जर्मनी में। बताइए महाबलीपुरम की स्थापना किस शासकों ने कराया था? पल्लव शासकों ने। किसने? पल्लव शासकों ने। बताइए गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू। किसने? सरोजिनी नायडू ने। बताइए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। भारत की प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। लेकिन भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। प्रथम बोलेगा दलित में है तो कौन? महिला में है जो द्रौपदी मुर्मू। ऐसे बोलेगा महिला में तो कई में? दूसरा। क्रम में कई में है? 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? संरचनात्मक। कैसा है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। बताइए भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को। संयुक्त राष्ट्र का पहला जो महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। जो किस देश का? नॉर्वे का। किस देश का? नॉर्वे का। बताइए विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। क्या हुआ जी? ब्राजील है सबसे ज्यादा कॉफी का जो उत्पादक देश ब्राजील। बताइए ब्राजील है जो किस महादेश का देश है? दक्षिणी अमेरिका। किसका? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का सबसे कम घनत्व वाला देश कौन सा? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वार्ट्ज को जो किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड है जो क्वार्ट्ज जो बना होता है किसका? सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है।
बताइए नृत्य है जो मोहिनी अट्टम है जो किस राज्य का? केरल का। मोहिनी अट्टम केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, शास्त्रीय असम, शास्त्रीय असम। ये सब कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है जो की संख्या कितने? 8। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव के गुर्दे का जो रोग होता है किसके प्रदूषण से? कैडमियम से। किससे? कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से एक और रोग होता है, कौन सा? इटाई टाइरो। कौन सा? इटाई टाइरो। मिनी माता जो किसके? पारा से। मिनी माता पारा से। वही लोहा की कमी से एनीमिया, लोहा की कमी से एनीमिया, लेकिन लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, लीवर सिडोरोसिस। अल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बामनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू। किसने? हसन गंगू ने। कब किया था? 1347 में। लेकिन गद्दी पर बैठा था जो अलाउद्दीन बामन शाह जो के नाम से, जो गद्दी पर यही हसन गंगू बैठा था। किस नाम से? अलाउद्दीन बामन शाह के नाम से। तो कभी हसन गंगू नहीं देगा, अलाउद्दीन बामन शाह भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसी का नाम था। बताइए देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा था? मदनलाल धिंगड़ा। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदनलाल धिंगड़ा। आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू। आराम आराम है जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। काम ज्यादा बात कम और काम ज्यादा संजय गांधी। काम ज्यादा और बातें कम है जो नारा किसने? संजय गांधी। संजय गांधी किसके पुत्र थे? इंदिरा गांधी के। किसके? इंदिरा गांधी के छोटे बेटा का नाम था क्या? संजय। हाँ, इसलिए जो कम बात और काम ज्यादा कीजिए, बातें कम काम ज्यादा है उल्टा है ना, तो उसको लागू कीजिए। नेक्स्ट बताइए बॉल पेन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर। किसके? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव है जो किसी द्रव का जो न्यूनतम आयतन घेरने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन है जो काम करता है किस पर? पृष्ठीय तनाव पर। किसी है जो ब्रश को जो पानी में भिगा कर बाहर निकालते तो आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के बूंद गोलाकार होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का प्रथम सौर शहर है जो कौन था? आनंदपुर साहिबा, जो पंजाब में पड़ता है। भारत का प्रथम सौर शहर जो किसे अति बनाया गया था? किसको? आनंदपुर साहिबा, जो कहाँ? पंजाब में पड़ता। बताइए ज्यामिति का जनक? यूक्लिड। ज्यामिति का जो जनक यूक्लिड को कहा जाता है। किसको? यूक्लिड को। बताइए कुछ है जो भारत के पशु संबंधित अनुसंधान संस्थान। बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश, मखदूम उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, कहाँ है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। बताइए कुछ जीवाणु जनित पादप रोग है जो, बताइए आलू का सैथिल रोग है जो किस जीवाणु के कारण? एसिडोमोनास है जो सेलोनेसेरम के कारण होता है, जो जीवाणु के कारण। किसमें? आलू में सैथिल रोग होता है। बताइए सेब और नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग होता है किस जीवाणु के कारण? इरविनिया, इरविनिया जो एमेलोबोरा जीवाणु के कारण जो होता है सेब और नाशपाती में कौन सा? अग्नि निर्जा रोग होता है। बताइए धान का अंगमारी रोग किसके कारण? जैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु के कारण है जो धान में कौन सा? अंगमारी रोग। गेहूं का टुड्डू रोग जो होता है, टुंडू रोग जो होता है किसके कारण? कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी जीवाणु के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु के कारण। किसमें? नींबू का जो कैंकर रोग। बताइए धान का खैरा रोग जस्ता की कमी, धान का खैरा रोग जस्ता की कमी। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी। नींबू का डायबैक रोग तांबा के कॉपर तांबा के कमी के कारण।
नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी के कारण। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी। फूलगोभी का ब्राउनिंग रोग बोरोन के कारण। किसके? बोरोन की कमी के कारण। आलू का ब्लैक हट रोग, हाँ, भंडारण में जो ऑक्सीजन की कमी के मात्रा से जो कौन सा? ब्लैक हट रोग। आंवला का जो निक्रोसिस रोग होता है किसके कारण? बोरोन की कमी, बोरोन की कमी के कारण। चुकंदर के हॉट रट रोग बोरोन की कमी, किसके? बोरोन की कमी के कारण होता है। मक्का में जो व्हाइट बड रोग होता है किसके कमी? जस्ता के कमी के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट रोग होता है किसके कमी? कैल्शियम के कमी। किसके? कैल्शियम के कमी। और सलजम में वाटर कोर रोग होता है किसके? मैग्नीज के कमी के कारण। किसके? मैग्नीज। चलिए आइए साइंस में। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। मूत्र का पीएच मान 6। मूत्र का पीएच मान 6। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। 8.4। 8.4। लेकिन साधारण जल का पीएच मान 7। साधारण जल का पीएच मान 7। बताइए पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन। किसने? सोरेनसन। पीएच स्केल पर रेंज कहां से कहां तक? 0 से 14। 0 से 14। जिसका पीएच मान है जो 7 होगा वो कैसा प्रकृति? उदासीन। और जिसका पीएच मान 7 से कम अम्लीय, और 7 से ज्यादा क्षारीय। अम्ल को भी दो भागों में बांटा गया, एक दुर्बल अम्ल, एक प्रबल अम्ल। और उसी तरह पीएच मान के आधार पर है जो क्षार को भी दो भागों में बांटा गया, एक दुर्बल अम्ल, एक प्रबल अम्ल। जिसमें है जो कि अगर है जो पीएच मान 3.5 से अगर कम है तो उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है। और है जो जिसका पीएच मान 3.5 से अधिक और 7 से कम है उसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। उसी तरह है जो पीएच मान जिसका 7 से अधिक और 10.5 से कम है उसको है जो कौन सा? दुर्बल क्षार कहा जाता है। और जिसका पीएच मान है जो 10.5 से अधिक और 14 तक है जो पीएच मान उसको कौन सा? प्रबल क्षार कहा जाता है। प्रबल क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। कौन सा? रेनिन। ऐसी है जो जैसे जैसे बच्चा से वयस्क होते जाते तो रेनिन की मात्रा क्या होता है? कमता जाता है, तो दूध पचाने की शक्ति भी कमता जाता है। जैसे बच्चा क्या दूधे पर रह जाता है उसमें रेनिन की मात्रा ज्यादा होता है। और जैसे जैसे वयस्क होते, जैसे वयस्क होते हैं 15-16 साल, आर्मी की तैयारी जब तक करते हैं तो 1 किलो पी जाइएगा दूध, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आ जाइए ग्रेजुएशन पार कीजिएगा तो फिर 1 किलो दूध पीजिएगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे और बुजुर्ग होइएगा तो बूढ़े व्यक्ति हैं जो कम क्या और बहुत कम दूध है जो पाचन कर पाते हैं, ताकि इसका रेनिन की मात्रा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर। दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लेकिन मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। बताइए दूध का खट्टा होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु है जो दूध में? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। बताइए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा? काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से? एरेगोन मिट्टी। और कपास की खेती ज्यादा होता है इसलिए काली कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। बताइए काली मिट्टी का काली रंग किसके कारण? टिटेनी मैग्नीफेरस के कारण, मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनी मैग्नेटाइट के कारण है जो काली मिट्टी का काली रंग होता है। और काली मिट्टी है जो जब सूखता है ना तो दरार फट जाता है, बहुत बड़ा बड़ा दरार फट जाता है। काली मिट्टी का क्षेत्र में देखते होंगे जहाँ केवाल मिट्टी जो काली मिट्टी रहता तो दरार पूरा फट जाता है। जब दूर से देखिएगा ना तो दूर से देखिएगा तो लगेगा कि खेत है जो जोता हुआ है दरार के कारण, लेकिन पास जाइएगा तो क्या दरार रहता तो दूर से दिखाई देता हुआ जुता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण है जो उसको जुती हुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काली मिट्टी को। काली मिट्टी सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में? गुजरात महाराष्ट्र में। क्या? गुजरात महाराष्ट्र। मिट्टी को है जो भारत में जो मिट्टी को कितने 8 भागों, लेकिन मुख्य रूप से 4 भागों, मुख्य रूप से जो पढ़ना 4 भागों। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? ला ऑक्साइड के कारण। जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे ज्यादा भूमि पर विस्तृत मिट्टी कौन? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और एक खादर जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। हाँ, नई को बेच दीजिए बांगर और अति खरीद, पुरानी को बेच दीजिए बांगर और नई को जो खरीद लीजिए खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दर्द निवारक दवाएं जो कहलाती है क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक है जो नष्ट करता है किसको? बैक्टीरिया जीवाणु को। किसको? बैक्टीरिया जीवाणु। अंडाणु का निषेचन जो होता है कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में। बताइए कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? कौन सा? कार्बन।
कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को जो किससे जो विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। जब वोट देने जाते हैं तो अंगली में जो चिन्ह देता है उसको भी किसका? सिल्वर नाइट्रेट को। लेकिन अगर किसी का मकसद बेईमानी रहता है तो तुरंत पूछ लिए कि एक वोट और देंगे, अगर नहीं थोड़ा देरी पूछे तो क्या, तो उसी को किसका प्रयोग रहता है उसमें? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। AgNO3। बताइए डिहाइड्रेशन से प्रायः जो किस पदार्थ की कमी होती है शरीर? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड या जल। बताइए पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो सेलोफोन है जो किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट का। ग्लूकोज एसीटेट का जो बनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक व्यक्ति का भार है जो किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक महसूस होता है? हाँ, जब एक समान त्वरण गति से जो ऊपर जाता है तो उसमें जो क्या भार है जो बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब एक समान गति से जो त्वरण अगर लिफ्ट है जो नीचे आता है तो क्या कमी, भार को जो भार में कमी आता है। जब है जो लिफ्ट में जो एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही है जो जब लिफ्ट है जो नीचे आ रही है एकाएक जब उसका रस्सी टूट जाए तो किस स्थिति में? भारहीनता के स्थिति में। किसमें? भारहीनता के स्थिति में जो वस्तु क्या होती है? गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसके साथ है जो कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। किसके साथ? वसा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक जो होता है कौन सा तत्व? पारा होता है। कौन सा? पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, लेकिन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। बताइए अथी है जो अम्लगम का निर्माण कौन करता है? पारा। अम्लगम का निर्माण पारा। क्यूक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को। क्यूक सिल्वर पारा को। और पारा की अधिकता से कौन सा रो? मिनीमाता रो। कौन सा? मिनीमाता रो। बताइए श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्वाइज। श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पर क्या प्रभाव? आयतन बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी वस्तु को अगर है जो यहाँ से पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक ले जाएंगे तो उसके जो भार में क्या होगा? कमी आएगा। भार में कमी आएगा। कितना कमी? 1/6। 1/6। लेकिन द्रव्यमान में कितना कमी? नो चेंज। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। कहीं भार बराबर फार्मूला क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। जी के मान पर भार क्या करता है? वेरिएबल करता है, लेकिन द्रव्यमान है जो निश्चित रहता है। क्यों ले चल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सबसे अधिक ध्वनि की चाल है जो किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। किसमें? ठोस माध्यम। सबसे ज्यादा ध्वनि के चाल ठोस माध्यम। उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में। किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करते? निर्वात में। लेकिन वही प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल निर्वात में। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है जो होती है प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षारीय। हाँ, उदासीन। उदासीन हम क्या बोल रहे? क्षारीय बोल रहे। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय और कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो जा सकती है। कितना? 8 हो जाती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के तत्व के जो बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होती है उसी को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी। किसी भी तत्व के जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 गो। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो जाता है? 8 हो जाती है। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जिसको जो बाह्यतम यानी लास्ट कक्षा को छोड़कर अंदर वाले शेष कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन के योग को जो क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन पूछता है संयोजकता। तो संयोजकता है जो संयोजकता उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जिसमें बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसी है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजकता। 4 तक रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन तब, लेकिन जैसे ही 4 से अधिक हो जाएगा 5, 6, 7 और 8, तो वह जो 8 तक अगर रहेगा तो उसको संयोजकता निकालने के लिए 8 में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। और दोनों क्वेश्चन पूछता। बताइए दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण, इसी को ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। अरे साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साइप्नोफिकेशन। साइप्नोफिकेशन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। बताइए अमाशय में भोजन जो पचता है किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में।
पेट में जो पाया जाता है कौन सा अम्ल आमाशय में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? हाँ, सभी प्रकार की है जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना? नियंत्रण करना। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को क्या करना? नियंत्रण करना। वही एंजाइम का काम क्या होता है? भोजन को पचाना, भोजन को पचाना। बताइए ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किस पर आधारित हो? पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट सब है जो किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। बताइए राइजोबियम है जो किसकी सतह पर है जो होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर कौन सा? राइजोबियम होता है। बताइए प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है जो कौन सा? मेरुदंड। कौन सा? मेरुदंड। सोना है जो किस में घुल जाता है? एक्वारेजिया। किसमें? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो उसी को अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया मिश्रण होता है किसका किसका? कौन दो अम्ल का? HCl और HNO3 का। HCl का 3 भाग, HNO3 का जो कितना? 1 भाग। वही मिश्रण को क्या? अम्लराज। उसी में सोना क्या होता है? सोना, प्लेटिनम, ये सब क्या होता है? घुल जाता है। बताइए कॉर्क जो प्राप्त किया जाता है किस पेड़ से? ओक, कैवर्कस या ओक के पेड़ से जो प्राप्त किया जाता है। कुनाइन का प्राप्त किया जाता है किससे? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से। मार्फिन या हीरोइन जो प्राप्त किया जाता है किससे? अफीम से। किससे? अफीम। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से। बताइए चाय में उत्तेजक पदार्थ थीन, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। बताइए चांदी की चम्मच को जो काला कर देता है कौन सा गैस? ओजोन गैस। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1 ग्राम वसा में जो ऊर्जा प्राप्त होता है कितना कैलोरी? 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरी। यहाँ 93 दे दिया ना, उसको पॉइंट कर लीजिएगा। 9.3 कैलोरी हो जाएगा। बताइए भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा? ब्रायोफाइटा। कौन सा? ब्रायोफाइटा। ऐसी है जो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा का। किसको? ब्रायोफाइटा। पादप जगत को जो 2 भागों में बांटा गया। पादप जगत को जो पहले जो क्या इसमें जो थी है जो पहले जो प्रोकैरियोटिक और एक जो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को भी 3 भागों में बांटा गया। थाइलोफाइटा, अरे ब्रायोफाइटा, अरे एगो थेरिडोफाइटा। कौन सा? थेरिडो। ऐसी ब्रायोफाइटा को जो क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मरुस्थल पर उगने वाले पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट। क्या कहलाता है? जीरोफाइट। चट्टान पर उगने वाले पौधा? लिथोफाइट। कौन सा? लिथोफाइट। गोबर पर उगने वाले कवक? क्रोपोफिल। क्या कहते हैं? क्रोपोफिल। वृक्षों की छालों पर उगने वाले को? कार्टिकोलस। क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। सबसे बड़ा बीजांड होता है किसका? साइकस का। किसका? साइकस का। संसार के सबसे लंबे पौधे? जिम्नोस्पर्म। सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म। वायुमंडल है जो किस विधि द्वारा गर्म होता है? सम्मान विधि द्वारा। लेकिन पृथ्वी गर्म होता है विकिरण विधि द्वारा। उष्मा संचारण की 3 विधि, चालन विधि, सम्मान विधि और विकिरण विधि। चालन विधि है जो ठोस में जो उष्मा का संचालन किस विधि? चालन विधि। द्रव और गैस में सम्मान विधि। और वही विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य के जो विकिरण है जो यहाँ पर पृथ्वी जो गर्म होता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल है जो किस विधि द्वारा? सम्मान विधि द्वारा। किसके द्वारा? सम्मान। चलिए आइए अथी में क्या था? लूसेंट। आइए लूसेंट में जो इतिहास में क्या था? आधुनिक भारत में अंग्रेजों के जो मैसूर के संबंध है जो मैसूर में, तब मैसूर में हुआ था क्या? मैसूर में जो पहले जो बड़ियार वंश का शासक था। किसका? बड़ियार वंश का। उसका शासक है जो चक्की कृष्णराज था। कौन था? चक्की है जो कृष्णराज है जो उसका शासक था। लेकिन आयोग शासक था उसका, जो उसका 2 सेनापति था, एक नंदराज एक देवराज। वही है जो उसका कमान संभालता था। और उसी के दरबार में रहता था एक व्यक्ति है जो हैदर अली। कौन सा? हैदर अली। तो उसका जो है जो चक्की कृष्णराज का जो सेनापति जाता वो मनमानी करता था, तो हैदर अली को बुरा लगता था। तो वही हैदर अली है जो फिर है जो धीरे धीरे जो क्या अपना जो मजबूत सत्ता थी किया, वही नंदराज और अथी को हरा अथी करके जो फिर कौन सा मैसूर राज का, स्वतंत्र मैसूर राज का जो फिर है जो शासक बन जाता है। कौन? हैदर अली। हैदर अली है जो बनता है शासक बन गया मैसूर का। अब बनता है तो फिर है जो अथी हैदर अली है जो मैसूर कहाँ था? कर्नाटक में। यहाँ पर देखिए कर्नाटक में जो मैसूर राज बनता। इधर मद्रास था तो मद्रास में शासन उस समय किसका चल रहा था? अंग्रेज का। अरे ही है जो इधर है जो कौन था? हैदराबाद का निजाम था। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का निजाम। इधर ऊपर वाले महाराष्ट्र में कौन सा? मराठा साम्राज्य चल रहा था। इधर फिर कोलकाता में, बंगाल में आ जाइएगा, पूरा बंगाल में तो कौन था? अंग्रेजे था।
तो जब हैदर अली है जो यहाँ शासन किया था, तब जब ससब अथी बना, तो फिर है जो 1755 ईस्वी में है जो डिंडुगुल में, कहा डिंडुगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना किया था। किसका? शास्त्रागार, बंदूक बम गोला बनाने के लिए। तो उसका जो सूचना मिल गया किसको? अंग्रेज को। इधर मिल गया निजाम को भी, उधर भी मराठा को। तो कोई भी अगर आप है जो ज्यादा मजबूत होइएगा तो पड़ोसी को तो दिक्कत लगबे करेगा, जलन होबे करे। तो ये सब पड़ोसी को दिक्कत लगने लगा कि मैसूर है जो हैदर अली है जो ज्यादा अथी कर रहा है, तो ये फिर खतरा कौन बनेगा? हम ही को खतरा बनेगा। तो अंग्रेज को दिक्कत लगने लगा। तो अंग्रेज है जो हैदराबाद निजाम के पास गया कि भले जो मैसूर है जो शासक है जो हैदर अली बढ़ रहा है, तो हो सकता है आगे दिन में हो सकता है आपको भी कब्जा करे, हमको भी। इस अंग्रेज फुसलाने लगा इसको फुसला कर मराठा को भी, इधर अंग्रेज था तो इधर भी फुसलाया। तो उसी में जो हैदर अली आती है जो मैसूर के शासक हैदर अली, अंग्रेज के बीच है जो युद्ध हो जाता, उसी को जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल कितने युद्ध? 4 युद्ध होता है। कितने? 4 युद्ध। तो पहला युद्ध जब होता है तो 1767 से 69 में होता है पहला युद्ध। तो पहला युद्ध में होता है क्या? जब अंग्रेज इसको कहता है कि साथ दीजिए कान लूटेगा, लेकिन हैदराबाद के निजाम और उसका जो मराठा को जो फिर हैदर अली मिला, तो वो तो जो अंग्रेज आपको क्या देगा? वो तो बाहर के घर वाला घरे वाला होता है। तो वो है जो क्या किया, निजाम और जो मराठा जो पहला युद्ध में किसको? हैदर अली को साथ दे देता है। किसको? हैदर अली। हैदर अली को साथ दे देता है। जो पहला आंग्ल मैसूर जब होता है 1767 से 69, तो जिसमें हैदर अली क्या होता है? जीत जाता है। अंग्रेज बुरी तरह से क्या होता है? हार जाता है। क्या साथ दे दिया है? लेकिन उसी में जो कुछ बात बना होगा कि भाई हमरे साथ दीजिए, बाहर वाला की देगा, हम कुछ देंगे, लोभ दिया होगा। तो पहला युद्ध में साथ दे दिया। फिर है जो उसके बाद है जो पहला युद्ध समाप्त हो गया, तो अंग्रेज हार गया, तो दोनों के बीच संधि हुआ। पंचायत होता है, लड़ाई हुआ तो पंचायत होने है, नहीं तो केस होगा, नहीं तो पंचायत होगा। तो उसी तरह युद्ध हुआ तो संधि हुआ। तो उसी है जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त हुआ, तो किस संधि के तहत? मद्रास की संधि। क्या मद्रास में अंग्रेज को हराया, तो अंग्रेज के घरे में ना संधि करेगा, जे कमजोर ओकरे ना थे दवाई, तो जे हारे तो मद्रास के संधि। इसलिए जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? मद्रास के। उस समय अंग्रेज कौन था? लॉर्ड बेरेलेस्ट था। कौन था? लॉर्ड बेरेलेस्ट। संधि हो गया। उसके बाद है जो पहला संधि में कुछ बात किया होगा हैदर अली, जैसे निजाम हैदराबाद के निजाम से मराठा के से कुछ, तो उसमें बात नहीं बन पाया। तो उसमें अवरी हो जो दूसरा फिर है जो अंग्रेज है जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध करता, और उसमें जो हैदराबाद का निजाम और मराठा है जो हैदर अली को साथ नहीं देता। और दूसरा आंग्ल मैसूर जो होता है जो 1780 से 84, 1780 से 84, और उसी में जब हैदराबाद का निजाम और अथी है जो मराठा साथ नहीं देता हैदर अली को, तो हैदर अली को क्या हो जाता है? उसी में हार नहीं बल्कि जो अंग्रेजों के हाथों क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। और उसी युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाता है हैदर अली। तो उसी का युद्ध है जो शेष बचल रहता है युद्ध, तो उसको फिर उसका बेटा जो संभालता है, कौन? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान संभालता है। तो उसमें युद्ध में जो टीपू सुल्तान की क्या हो जाता है? हार हो जाता है। क्या हो जाता है? हार हो जाता है। और फिर हार हो जाता है तो टीपू सुल्तान के बीच है जो अंग्रेज के बीच है जो एक संधि होता है। फिर संधि है जो कौन सा? मंगलोर की। कौन सा? मंगलोर की संधि। और उस समय अंग्रेज शासक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा संधि हो गया। फिर तीसरा संधि हो गया। तो तीसरा अवरी है जो युद्ध है जो दूसरा संधि हो गया। उसके बाद है जो टीपू सुल्तान ने जो अपने जो राजधानी है जो फिर है जो स्वतंत्र राजधानी, बोला कि हम स्वतंत्र है, किसी से जो कोई मतलब नहीं है। फिर अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाता है और स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाता है कि हम स्वतंत्र है, किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है जो टीपू सुल्तान क्या करता है कि जैकोबियन सदस्य जैकोबियन एक कला होता है जिसकी स्थापना फ्रांसीसी करता है। फ्रांसीसी का उसी जैकोबियन सदस्य जो बन जाता, ग्रहण कर लेता है, कौन? टीपू सुल्तान। और जब जैकोबियन अति क्लब की जो सदस्यता जब ग्रहण कर लेता है, कौन? टीपू सुल्तान। तो वह जो फ्रांसीसी उसको क्या करता है? साथ दे देता है। तब फिर है जो तीसरा अवरी आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है। तीसरा आंग्ल मैसूर जो 1790 से 92 में, उसमें भी है जो क्या होता है? टीपू सुल्तान की क्या होता है? हार हो जाता है। और उसी है जो युद्ध के बाद है जो कौन सा? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है। उस समय जो शासक जो होता है अंग्रेज गवर्नर, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद फिर है जो उसके बाद एक युद्ध और होता है 1799। फिर है जो आंग्ल है जो चतुर्थ मराठा अति मैसूर युद्ध होता है, जिसमें जो टीपू सुल्तान की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अंग्रेज क्या होता है? जीत जाता है। मृत्यु के बाद फिर है जो वहां से अंग्रेज फिर है जो वहां पर मैसूर पर किसको? बड़ियार वंश के फिर से जो उसको स्थापित कर देता है। उसके बाद फिर सहायक संधि के तहत है जो क्या करता है? हड़प लेता है सबको अंग्रेज। आईसी में जो टीपू सुल्तान है जो जैकोबियन क्लब की सदस्य बना था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, किसने? जैकोबियन टीपू सुल्तान। आईसी टीपू सुल्तान ने वो जो एक कथन बोला था कि 100 दिन चूहे की भेड़ियों की तरह जीने से बेटर है एक दिन है जो सिंह की तरह जिए। किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने कि 100 दिन है जो भेड़ियों की तरह जीने से जो बेटर है एक दिन किसके? शेर की तरह जिए। किसने? टीपू सुल्तान ने कहा था। तो इतनी तो था इसमें मैसूर में।
बाकी क्वेश्चन सब तो हो ही गया, इसमें कुछ बचा भी नहीं। उसके बाद विविध में क्या था, भारत रत्न की शुरुआत है जो कब हुआ था, 1954 में। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। तो 1954 के बाद है जो अभी तक है, जो 2019 तक मिला, 19 के बाद अभी भारत रत्न नहीं दिया गया। तो 19 तक जितना है जो व्यक्ति इससे क्वेश्चन नहीं पूछता कि शुरुआत कब हुआ, 1954 में। अब किस वर्ष किस व्यक्ति को दिया गया, व्यक्ति को मिला बहुत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टि से उसको याद कर लेते हैं तो क्या होगा, काम बन जाएगा। बाकी याद करने तो बहुत है, तो फिर कालिदास तो नहीं है बनना, नहीं फिर ज्यादा तो मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा विद्वान बन जाएगा, तो फिर वो दिक्कत है। 100 क्वेश्चन आएगा तो आप 200 क्वेश्चन सर्च करने लगिएगा, वही दिक्कत है। दिक्कत हो जाए। तो इसलिए जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको। तो जब 1954 में स्टार्ट किया गया था तो 3 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और एगो कौन से सीवी रमन थी, चंद्रशेखर वेंकटन रमन को, जो 3 व्यक्ति को दिया गया था जो 1954 में। 1954 के बाद 1955 में भी 3 व्यक्ति को, जिसमें जो डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर है जो मोचगुंडम है जो विश्वेश्वरैया, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, और एक तीसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुनिएगा, जो इम्पोर्टेंट तीनों व्यक्ति को कब, 1955 में। 1955 के बाद है जो 1962 में जो किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था, 1962 में। बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था, 1963 में। 1963 के बाद है जो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जो पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, किसको, लाल बहादुर शास्त्री को, जो मरणोपरांत भारत रत्न मिला था सबसे पहले, किसको, लाल बहादुर शास्त्री। 1966 के बाद जो 1971 में जो किसको मिला था, इंदिरा गांधी, किसको, इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब, 1971 में। 1971 के बाद 1975 में जो किसको, बीबी गिरी को, किसको, बीबी गिरी को भारत रत्न कब मिला था, 1975 के बाद है जो 1971 बीच में भी मिला, लेकिन इम्पोर्टेंट का हम बात करें। 1980 में जो किसको, मदर टेरेसा को, किसको, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को कब मिला था, 1980 में। बताइए विनोबा भावे को भारत रत्न कब मिला था, 1983 में। खान अब्दुल गफ्फर खान को 1987 खान अब्दुल गफ्फर खान को 1987 के बाद है जो 1990 में है जो 2 व्यक्ति को, हाँ, भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न कब मिला था, 1990 में। 1990 के बाद है जो 1991 में भी 3 व्यक्ति को, जिसमें है जो राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो तीनों व्यक्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत मिला था। तो उसमें जो कब मिला था, 1991 में। 1991 के बाद 1992 में भी 3 व्यक्ति को, 1992 में 3 व्यक्ति थे, उसमें अबुल कलाम है जो आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, GRD टाटा और सत्यजीत रे को कब मिला था, 1992 में। तो 1992 में 3 व्यक्ति थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, DRD टाटा और सत्यजीत रे को कब, 1992। 1992 के बाद जो 1997 में भी 3 व्यक्ति को, 1997 में 3 व्यक्ति को, जिसमें जो APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा असफ अली, तीनों व्यक्ति को कब, 1997 में। 1997 के बाद है जो 1998 में है जो जयप्रकाश नारायण को कब मिला था, 1998 में। जयप्रकाश नारायण और सुब्रमण्यम है जो थे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को जो 1998 के बाद है जो 1999 में जो 2 व्यक्ति को, एक है जो कौन, पंडित रविशंकर और अमर्त्य सेन को जो भारत रत्न पुरस्कार कब, 1999 के बाद है जो 2001 में है जो किसको मिला था, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को, किसको, बिस्मिल्लाह। तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था, 2001 में। 2001 के बाद 2008 में जो मिला था किसको, भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था, 2008 के बाद 2014 में जो सचिन तेंदुलकर, किसको, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, 2014 में। और सबसे कम आयु वाले प्राप्त करने वाले भारत रत्न भी कम थे, सचिन तेंदुलकर। 14 के बाद 2015 में 2 व्यक्ति को, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था, 2015 के बाद 2019 में जो 3 व्यक्ति को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, तो टोटल इम्पोर्टेड जो था इतना ही।
चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं मैं जो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।